आपके पास यदि किसी आपके परिचित का या रिश्तेदार का या फिर आपके दोस्त का मैसेज आता है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मेरे रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया है या मेरे साथ कोई घटना घट गई है, मुझे किसी को पैसे देना है, तो उस समय आप तुरंत क्या करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप उस समय क्या करते हैं। अधिकांश लोग ये जाने बिना पैसे ट्रांसफर कर देते हैं कि जिसने पैसे मांगे हैं वो सही व्यक्ति है या नहीं है। नमस्ते, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं दी ओनली पॉजिटिव। और आज मैं आपको सावधान करने आया हूं कि बहुत ज्यादा ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं जिसमें वो आपको अपना परिचित बताते हुए पैसों की मांग करेंगे। मामला मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा का है। यहां बीती रात एक डॉक्टर और एक इंजीनियर के साथ ऐसा ही हुआ। उन्हें तो भनक भी नहीं थी कि उनके नाम पर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप इन्हें देख सकते हैं। हालांकि जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, उनके बारे में मैं आपको डिटेल नहीं दूंगा क्योंकि उन्हें तो बेचारों को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा फ्रॉड उनके नाम से किया जा रहा है। मैसेज आता है व्हाट्सएप से और बाकायदा एक नया नंबर, हालांकि इस मामले में दोनों बार नंबर सेम थे जो आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्हीं नंबर से मैसेज आता है अधिकांश लोगों के पास कि मेरे रिलेटिव का एक्सीडेंट हो चुका है। एक फोटो वो भेजते हैं जिसमें उनके रिलेटिव की पीठ दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा घायल है और पैसों की जरूरत है। किसी ने पैसे ट्रांसफर किए या नहीं किए ये तो सामने नहीं आया, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझ चुके थे कि ये फ्रॉड है, तो उन्होंने तुरंत उन्हें फोन लगाया। उसके बाद डॉक्टर और इंजीनियर को पता चला कि उनके नाम से इतना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा था। आपको बता दूं कि मैसेज में सीधे वो हाय लिखते थे। हम स्वाभाविक है कि हेलो लिखेंगे। उसके बाद वो सीधे बोलते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया है या मेरे रिलेटिव बहुत ज़्यादा बीमार हैं। अब ऐसे समय में मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई हमारा परिचित या हमारा रिश्तेदार हमसे पैसे मांगे, तो हो सकता है कि उनका नंबर भी हैक हो गया हो, तो उनके नंबर पर नहीं, लेकिन उनके परिवार के अन्य सदस्यों के बेटे बेटी, पत्नी, माँ बाप, चाचा दादा, काका, बाबा, नाना, जो भी रिलेटिव हैं जिनके नंबर आपके पास हैं, उनसे एक बार कंसल्ट करें कि क्या सच में ऐसी घटना हुई है या फिर ये फ्रॉड है। हालांकि जैसे ही डॉक्टर और इंजीनियर को पता चला, उन्होंने अपना स्टेटस बना लिया, लेकिन बहुत सारे लोग स्टेटस नहीं देखते हैं। और ये सबसे बड़ा भारत देश में साइबर फेल इसीलिए साबित हो रहा है, लोगों का भरोसा इसीलिए साइबर सेल से उठ रहा है कि जब भी शिकायत होती है तो कभी भी कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। तुरंत उन नंबरों को बंद करने का कहा जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि आप फलानी जगह जाइए, ठिकानी जगह जाइए। अरे भैया, एक नंबर दे दो जिस पे हम कॉल करें, आप हमसे पूरी डिटेल ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और बंद कर दो। सिंपल सी प्रोसेस है, लेकिन उसको इतना घुमा फिरा दिया है जिसकी कोई हद नहीं। अब मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है कि जब भी आपसे कोई पैसा मांगे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप कभी भी पैसे ट्रांसफर ना करें। यदि आपको अपने रिश्तेदार की, अपने दोस्त की मदद करनी है तो पहले उनके परिवार में पूछें कि क्या सच में इन्हें पैसों की जरूरत है, या फिर एक बार उनसे बात कर कंफर्म कर लें। हाँ, मेरे एक दोस्त के साथ, मेरा बहुत करीबी दोस्त है, उसके साथ एक बार ये ऐसा भी हुआ है कि सेम बेसी की बेसी आवाज में बात की रिलेटिव के और उन्हें 2,500 रुपए की चपत लगी थी। हालांकि मैंने तुरंत मना कर दिया था, तो आगे उन्होंने पैसे ट्रांसफर नहीं किए। और ये वीडियो वो देख रहे होंगे तो मंद मंद मुस्कुरा भी रहे होंगे, नहीं तो उस दिन बहुत ज़्यादा पैसों का उनका भी नुकसान हो जाता। तो सिर्फ मेरी सलाह यह है कि प्लीज़ ऐसी गलती कभी ना करें। कभी भी किसी की मदद करना है तो पहले पता कर लें कि हम सही व्यक्ति की मदद कर रहे हैं या फिर जालसाजों की गिरफ्त में आ गए हैं। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है साइबर सेल के साथ साथ उन सभी लोगों से जो कि
नियम कानून बनाते हैं, जो कि अपराधों की रोकथाम के लिए कोशिश करते हैं कि भैया चांद पर दुनिया बसाने के पहले जहां दुनिया बसी हुई है उन लोगों को इन जालसाजों से तो बचा लो। क्योंकि ये जो फ्रॉड है ये इतने बड़े लेवल पर हो रहा है कि कभी ना कभी किसी ना किसी को नुकसान होता है, लेकिन वो शर्म के मारे सामने समाज के आगे आकर ये नहीं कह पाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब भी कभी भी कोई आपका रिलेटिव दोस्त पैसे मांगे तो प्लीज़ पहले उन्हें कॉल करिए, उनके रिलेटिव को कॉल कीजिए, उनके परिवार में कॉल कीजिए और कंफर्म करिए कि क्या उन्हें पैसों की ज़रूरत है, और यदि वहाँ से मना करते हैं तो फिर ऐसे नंबरों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। और एक सलाह और दूंगा कि जो लोग कहीं भी जाकर अपने सोशल अकाउंट किसी के भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में खोलते हैं वो प्लीज़ वहाँ से लॉग आउट करने के बाद ही वापस आएँ। कई बार मैंने देखा है कि लोग वैसे ही छोड़ देते हैं, उससे भी फ्रॉड होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे और अपनों का ख्याल रखेंगे और ऐसे जालसाजों से स्वयं तो बचेंगे, अपनों को भी बचाने की बराबर कोशिश करेंगे।